व्यक्ति की पहचान उनके शब्दों द्वारा होती है। सदगुरुदेव ने कहा है, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सर गयो काज। शब्द ही मारा गिर पड़ा। शब्द की चोट बहुत बुरी लगती है। कोई व्यक्ति किसी के प्रति कुछ उल्टे सीधे शब्द कह दे, मार्मिक शब्द कह दे, तो ऐसे शब्द की चोट लगती है कि वो व्यक्ति मरने के समान हो जाता है। शब्द ही मारा गया। और शब्द के द्वारा ज्ञान बोध विचार भी होता है। संत जन जो है ज्ञान बोध विचार शब्दों द्वारा ही देते हैं। कई लोगों ने ज्ञान बोध विचार के शब्दों को छोड़ कर सुन करके अपने राजपाट तक को छोड़ करके त्याग वैराग बोध विचार धारण किया, संत हो गए। गोपी चंद भरतरी जैसे इन्होंने अपने राजपाट को भी त्याग दिया शब्दों के द्वारा ज्ञान बोध विचार होने पर। क्योंकि एक शब्द ही एक हमारा माध्यम ऐसा है, हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जिन जिन शब्द पे पर जे कि जिन्होंने शब्दों का विवेक किया, विचार किया, उनके काज सर गए, मतलब उनका कल्याण हो गया। तो शब्दों की बहुत बड़ी विशेषता शब्द गुरुदेव ने कहा, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द जो औषधि का काम करता है, एक घाव का काम करता है, घाव कर देता है। इसलिए शब्दों को बड़े सोच समझ के व्यक्तियों को जो है शब्द बड़े सोच समझ के बोलने चाहिए। शब्दों के द्वारा कोई आहत नहीं होता हो और शब्दों का प्रयोग पूरा हो। शब्दों की जो मार है, मार भी जो है उसका कल्याण बोधक हो। कई शब्द ऐसे होते हैं कि हम शब्दों के द्वारा दूसरे को तीखे शब्द बोल करके भी किसी को ज्ञान बोध विचार करा देते हैं। गुरुजन तीखे शब्द बोल करके, कटु वचन बोल करके भी शिष्यों को ज्ञान बोध विचार करा देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनको डांट फटकार भी दे देते हैं, क्योंकि वो उसके हितकर है। जब जो है कोई मीठे वचनों को नहीं सुन सके, जब रोग कोई मीठी दवाई से ठीक नहीं होता है तो कड़वी दवाई दी जाती है रोग के निवारण के लिए। इसी प्रकार की शिक्षा भी जो है, जब मीठे शब्द काम नहीं देते हैं तो वहाँ कड़वे शब्द भी बोल करके संत गुरुजन जो है ज्ञान बोध विचार करा देते हैं। तो इसी प्रकार से शब्द गुरुजन कहते हैं कि शब्द में जो मीठापन है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आपके काम का नहीं है। क्योंकि मीठे शब्दों को सुनकर के हम संसार में लिप्त हो जाएंगे और लिप्त हो जाने पर हम अपना कल्याण का मार्ग छोड़ देते हैं। इसलिए मीठे शब्दों को नहीं सुना जाए, शब्द वह सुने जाए जो आपको सचेत और सावधान करते हों। सचेत सावधान करते हों वो कैसे कि जो आपको जागरूक कर दें, कल्याण मार्ग दर्शाते हों, और आप जो अपने संसार की नींद में जो सोए हुए हैं इसको उछाड़ करके और आप अपने कल्याण मार्ग पर लगे कि मेरा शब्द का से कल्याण किस प्रकार से होगा। तो संत गुरुजन कहते हैं कि आपका कल्याण का मार्ग आप स्वयं हैं। आपको मार्ग दर्शाने के लिए कहीं दूसरी रास्ता नहीं, आप अपना रास्ता स्वयं है। पर उसको दर्शाने वाले संत गुरुजन हैं। वो कह सकते हैं कि देखो संसार के मार्ग को न पकड़ के आप अपना मार्ग पकड़ो, आप अपने आप को जानिए। आपको अपने आप को जानने के अलावा दूसरे की जानने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने अपने आप को समझ लिया, अपने आप को जान लिया, उसको किसी को भी समझने की आवश्यकता नहीं है। पर हम इस बात को न समझ करके हम संसार को जानने के चक्कर में पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की विद्याओं को पढ़ते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर बाजे अपने आप को नहीं जान पाते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये दर्शाया कि आपने अपने आप को जानिए। जिस समय संसार को जानने की विद्या लोप हो जाती है, उस समय आप अपने आप को जान सकते हैं। जिस समय संसार को छोड़ देते हैं, उस समय आप अपने आप को जान सकते हैं। तो संसार को जानते हैं, इंद्रियों के द्वारा संसार को जानते हैं, अंतःकरण के द्वारा संसार को जानते हैं। जिसमें इंद्रियां भी मौन हो जाए और अंतःकरण भी मौन हो जाए, उस समय आप अपने आप को जान सकते हैं। पर हम जो है इतने आसक्त हैं संसार के अंदर,
हम इंद्रियों के विषयों को और अंतःकरण के विषय को छोड़ नहीं सकते, अपने तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम अधूरे रह जाते हैं। तो संत गुरुजन यही बात बताते हैं, सब बात को छोड़ करके हम अपने आप को जानने के लिए संसार से मौन हो, संसार से तृप्त हो। संसार से तृप्त का मतलब संसार से मौन हो जाएं, अपने आप में आ जाएं, अपने आप में स्थित हो। अपने आप में स्थित तो सब है ही, पर बाजे का अपने आप को स्थित का मतलब है कि संसार की विस्मृति होकर के हम अपने आप में स्थित होकर के अपने आप को जाने। ये सद्गुरु श्री कबीर साहब का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।